बचे के जाओ तक में अभी जिगरा स्कोर कर दियो मैं तो वो फोन के Jalan ke büyük jalan ke jadi sih तो WhatsApp itu ya bukan dia WhatsApp itu kata mana sana dia kata gitu di band itu Zahir Hussain Zahir था अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर स्वागत करते हैं हम स्पोर्ट्स अड्डा पे। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो सेमीफाइनल है दो टीमें आमने सामने। अल कुदूस की टीम अगर बात की जाए, इसके अलावा अल समद गुंडिसबर्ग की टीम, नवगाम की टीम दो दो हाथ कर रहे गुंडिसबर्ग के साथ। एक नया दिन, लेकिन तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ये समस्या है। फिलहाल दर्शक काफ़ी आए, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। गूंजपोरा से ये लाइव स्ट्रीम आप तक आ रही है, आप शेयर कर सकते हो इस लाइव कवरेज को। और आज टॉस जीता यहाँ अल समद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और पहले ओवर में एक बड़ा झटका लगा है यहाँ। अगर बात किस बल्लेबाज का चयन किया था, आउट होने वाले बल्लेबाज बने हैं यहाँ अबूजर, ऐसे आउट होने वाले बल्लेबाज बने जो पहली, हालांकि उन्होंने खाता नहीं खोला और नए बल्लेबाज नमूदार हुए और यह ज़हीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और नॉन स्ट्राइक एंड पर है कासिम लेफ्टी, एक बड़ा नाम। दोनों अगर बात की जाए अल समद की ओर से दो बड़े नाम हैं। स्लिप पर एक फील्डर सजाद, डीप थर्ड मैन लगाया गया है। बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर कवर पर एक फील्डर, कवर लगाया गया मिड ऑफ दायरे के अंदर, मिड ऑन दायरे के अंदर, मिड विकेट दायरे के अंदर, फाइन लेग दायरे के अंदर। इस हिसाब से गेंदबाजी करने के लिए फिर से गेंदबाजीदार लेग स्टंप के आसपास की गेंद और बाहर की ओर निकली। हालांकि रन लेना चाहते थे वहां पर, चूँकि स्टंप पर नहीं लगी थी गेंद। नदीम सरवर बैटिंग किन के है, हालांकि अल समद यहाँ बैटिंग कर रहे हैं। अली जी, शाहिद अमजद मेरे काफ़ी करीबी, लगातार कमिट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक अल कुदूस नवगाम की टीम के लिए संदेश भेज रहे हैं। सजाद आहंगर मीर मकबूल के साथ साथ इंशाल्लाह अली जी का कहना है। फिलहाल शुरुआती क्षण नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं फिर से शबीर, शानदार गेंदबाज, ओवर द स्टंप तेज तरार की गेंदबाजी कर रहे। इस बार शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे जाके गेंद को खेला, गेंद वाइडिश, हालांकि डीप मिड ऑन पर
और मिड ऑन से फील्डर आए, कोई रन तो नहीं मिलेगा। आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव कवरेज को। और आज का जो सेमीफाइनल है, इसके बाद एक और सेमीफाइनल, 2 टीमें जिसमें आपस में भिड़ी गई। अगर बात की जाए नौगाम, एक तो FCC डब, और इसके साथ साथ अगर अंसारी क्रिकेट क्लब शहदीपुरा की टीम, और 2 टीमें जो सेमीफाइनल के लिए भिड़ेगी, जो अगला सेमीफाइनल होगा। अगली गेंद फिर से शॉर्ट गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से केवल दिशा भर दी थी। और पिछले मैच के हीरो जहीर क्या आज फिर से वही शतकीय पारी खेलेंगे या अर्धशतक की पारी खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ शिकंजा कसा हुआ है अलकुदस की टीम ने। शानदार ओवर, पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। कुछ नया तरीके के नाम आ रहे हैं। अगर नौगाम की बात की जाए, युद्धा लवर्स, ऐसे नाम आ रहे हैं। नसीर भाई, लगातार तापमान बढ़ते जा रहा है। सईद मुजफ्फर के लिए हालांकि बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं, लेकिन किन के लिए आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव कवरेज को। तमाशा ही आए काफ़ी सारा है इस मैच को देखने के लिए। विकेट कीपर मकबूल, स्लिप कॉर्डर में सजाद इस टीम के नेतृत्व करने वाले। फाइन लेग लगाया गया है, और हालांकि फाइन लेग दायरे के अंदर डीप फाइन लेग पर एक फील्डर रखा गया है। शॉर्ट मिडान पर कोई फील्डर नहीं, और इस हिसाब से कासिम लेफ्टी एक शानदार बल्लेबाज, वो बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। अंपायर से गॉड लेते हुए मिड ऑफ दायरे के अंदर भेजा गया है। पारी के शुरुआती क्षण, मनीर भट्ट मेरे काफ़ी करीबी। मनीर भाई, आपको कुछ काम बोला था मैंने, क्या किया वो आपने? आप कमेंट में भेज सकते हो। भला एम साइड है, भला एम साइड जिगर, भला एम। और क्या मुनीर आए गेंदबाजी करने के लिए। मुनीर एक बड़ा, हालांकि मुनव्वर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक बड़ा नाम। मुनव्वर की बात की जाए, एक शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने पिछले मैच में, और उसी के बावजूद यहाँ अलकुदस टीम फाइनल में पूछी है। फिलहाल फाइन लेग दायरे के अंदर, डीप फाइन लेग उसको दायरे के अंदर किया गया है, और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक, और इसके अलावा मिड ऑफ और बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है। कासिम लेफ्टी के विरुद्ध जो योजना यहाँ रखी गई है, क्या यहाँ कामयाब होंगे गेंदबाज, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथी आज के जो स्कोरर है नसीर, एक बड़ा नाम है गोशपोरा की ओर से, एक सक्षम बल्लेबाज है नसीर की बात की जाए। और इसी बीच लेफ्टी को ये गेंद, बल्ले का किनारा, और गेंद छूटा इस बार। विकेट कीपर से गेंद छूटा, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। मकबूल मीर से चूक, क्या इसका खामियाजा भुगतेगी यहाँ अलकुदस की टीम। एक बड़ी विकेट थी। कासिम लेफ्टी नाखुश है अपने टीम से। यहाँ जो भी टीम के सदस्य हैं लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे, क्या किया है आपने यहाँ। और एक बड़ी विकेट यहाँ जाल में फंसी थी, लेकिन नहीं ले पाए। और गेंदबाज एक बार फिर मुनव्वर शानदार गेंदबाजी कर रहे। पहली गेंद से ऐसा लगा काम हो गया भाई। और भाई हम कब आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल किस तरीके से यहाँ गेंदबाज एक बार फिर राउंड द स्टंप करने का फैसला किया है। लगातार प्रेशर में खेल रहे हैं यहाँ पर कासिम लेफ्टी को। अगली गेंद इस बार वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर की ओर निकली, और गेंद बाहर की ओर निकली। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जाहिद एजाज, मुनव्वर भट्ट और मनीर भट्ट, यानी कि जो रंबेल से ताल्लुक़ रखने वाले एक शानदार बल्लेबाज हैं। इनका जो असली निकनेम है। अगली गेंद इस बार भी वेवर्ड गेंद लेग स्टंप के आसपास और बाहर की ओर निकली, और अंपायर का इशारा वाइड। और आपकी ओर किस तरह का लाइव कवरेज आ रहा है। और फिलहाल गेंदबाजी में एक बार फिर ओवर द स्टंप करने का फैसला किया है गेंदबाज। एक बार फिर सामना करेंगे फिर से लेफ्टी कासिम लेफ्टी। इसी बीच अगली गेंद के लिए इस बार फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया, लेकिन क्या शानदार फील्डिंग, और मिड ऑफ पर दूर नहीं। और जिस तरीके से फील्डिंग हुई, क्या लाजवाब अद्भुत स्ट्रोक गजब का था, लेकिन प्लेसमेंट तो उतनी अच्छी नहीं बैठी, और मिड ऑफ वाइडिश से दूर नहीं। और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, 1 रन बनाया यहाँ लेफ्टी ने, उन्होंने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचाया है 5।
1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक, कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, ये विश्वास भरा स्ट्रोक था इस बार बल्लेबाज जाहिर के बल्ले से। क्या शानदार स्ट्रोक था, हाफ वॉली पर मुलाकात हुआ, कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। नाइस फील्डर। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला, केवल वाइड लॉन्ग ऑन की ओर। उस ओर चहल करने के साथ फील्डर जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, 1 और रन पूरा कर रहे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट राइट की जो कॉम्बिनेशन है, इसमें एडजस्ट करना अपने आप को और बेहतर करना। गेंदबाज एक बार फिर ओवर स्टंप। अगली गेंद इस बार कलाई का उपयोग, बेहतरीन ग्लास गेंद, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आप इस खिलाड़ी का कैच नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये शतक वीर है और काफ़ी सारे शतक उन्होंने बनाए अपने इस T20 फॉर्मेट में। और कासिम लेफ्टी, और इनका बल्ला गरजा तो यकीनी तौर पर 200 तक जाएगी टीम। दूसरी ओर जहीर, न भूलना होगा शतक वीर, पिछले मैच में उन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी 112 रन की, जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी यहाँ। और गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में 2 चौके, 2 सिंगल और 2 वाइड गेंद, यानी कि 12 रन आए इस ओवर से। 1 2 3 4 5 फील्डर ऑफ साइड में। इसी बीच अगली गेंद फिर से बेहतरीन गेंद, ये कोन बनाती हुई, शेप बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चलेगी। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर 14, 1 विकेट के नुकसान पर। अबूजर आज इकलौते ऐसे बल्लेबाज जो आउट होने वाले बल्लेबाज बने और उन्होंने कुछ खास नहीं किया। आज पिछले मैच में उन्होंने 72 रन बनाए, आज पहली गेंद पर आउट होने वाले बल्लेबाज बने हैं। फिलहाल एक बार फिर ली, यानी कि शबीर, एक बार फिर किस ली की बात करें हम, या ब्रडली की बात करें हम, एक दुनिया के ऐसे गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलिया की ओर से उन्होंने क्रिकेट खेला है और लगभग उन्होंने शुएब अख्तर के साथ जो तेज़ गेंद फेंकी थी, कुछ कमी रही थी, लेकिन तेज़ गति के साथ वो गेंदबाजी करते थे। गेंदबाज एक बार फिर ओवर द स्टंप, शबीर की ये गेंद इस बार पैड पर लगी, ज़बरदस्त अपील और गेंद नजीम सरवर मकबूल की गलती है या उसने कैच छोड़ा है। और जी ज़रूर यहाँ मकबूल ने कैच, हालांकि कैच छोड़ा है, उसकी वजह से यहाँ कासिम लेफ्टी और आग भर पा रहे हैं अपने बल्लेबाजी से। वाइडिश में डीप फाइन लेग रखा गया, लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए एक चांस के बाद यहाँ लेफ्टी संभल कर खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और एक तरफ एंथम का बल्ला, दूसरी तरफ MK का बल्ला। मंजूर किंग का बल्ला हमेशा गरज रहा है। 2 इनिंग अगर बात की जाए, मंजूर किंग ने कुछ खास नहीं किया है और केवल 0 किया था अगर बात की जाए। फिलहाल गेंदबाजी में एक बार फिर इस बार शॉर्ट गेंद, फिर से इस बार बल्ला चलाया, ऑफ स्टंप के आसपास की गेंद, हालांकि लेग स्टंप के आसपास की गेंद, कोन बनाती हुई फुल स्ट्रोक खेलना चाहते थे और मिस टाइम किया इस बार स्ट्रोक को, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और शानदार गेंद, बढ़िया गेंद, 15, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी के जो शुरुआती क्षण है और ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ किसका पलड़ा भारी होगा। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार कलाई का उपयोग करते हुए गेंद को केवल पुश भर किया है। आउटफील्ड काफ़ी देर तेज़ी के साथ गेंद वाइड फाइन लेग की ओर चली गई। 1 रन पूरा कर रहे, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। गाजी T20 टूर्नामेंट अगर बात की जाए, 3रा एडिशन है और आज का जो सेमीफाइनल है, यानी कि 2 एडिशन, सफल एडिशन, उसके बाद ये 3रा एडिशन, सेमीफाइनल 2।
हालांकि पहला सेमीफाइनल आज, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल जो ही होगा वो भी इसी चैनल से लाइव होगा। फिलहाल जो भी श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपने कमेंट में सुझाव भेज सकते हैं कि कौन सी टीम यहाँ से जीत मिलेगी और फाइनल में प्रवेश करेगी, और क्या अल समद की टीम या अल कुदस की टीम, ये देखने वाली बात होगी। अगली गेंद करने के लिए इस बार बल्ला चलाया ऑन साइड में, गेंद बल्ले के निचले भाग से लगकर गई, मकबूल से दूर नहीं और कोई रन तो नहीं मिलेगा। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले अगर बात की जाए नौगाम की टीम थी वो डिफरेंट थी, उनमें वो धार नहीं थी, तेज़ गेंदबाजी उतनी कमाल की नहीं थी, लेकिन आज परीक्षा होगी और दोनों बल्लेबाजों को लगभग ये काम किया था आज गेंदबाज ने, और यहाँ कासिम लेफ्टी की विकेट भी ली थी, लेकिन जो यहाँ पर फील्डिंग खराब हुई थी। अगली गेंद इस बार ऑन दी, अब ड्राइव किया हाफ वॉली पर, कवर से दूर नहीं, स्वीपर कवर से फील्डर आए, हल्की सी मिस फील्डिंग, लाभ लेते हुए सिंगल, 1 रन पूरा कर रहे हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह अब तक का लेखा जोखा। राउंड स्टंप करने का फैसला किया गेंदबाज शबीर ने। एक तेज गति के गेंदबाज है शबीर ब्रैडली। एक बार फिर राउंड स्टंप, फाइन लेग को अंदर किया गया है दायरे के अंदर और डीप फाइन लेग रखा गया है। अगली गेंद फिर से इस बार बैट और पैर साथ लाते हुए हवा में गेंद, इस बार चूंकि कॉटन बोल्ड का साफ चांद था, नहीं लपक पाए। ये दूसरा अवसर मिला यहाँ कासिम लेफ्टी को। शबीर ने वो काम हालांकि कैच छोड़ा था। और चूके और इस बार भी एक जीवनदान के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन, लगभग यहाँ शिकंजा कसा हुआ था अगर बात की जाए अल कुदस टीम ने, नवगाम की टीम ने, लेकिन जो फील्डरों ने साथ दिया है बल्लेबाजों का, यही कारण है कि बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। नंबर 18 की जर्सी, कौन बोल सकता है इस 18 नंबर जर्सी को, और विराट कोहली और जो लेजेंड है, किंग है, और न सिर्फ इंटरनेशनल का, कश्मीर का भी किंग है। काफ़ी सारे क्रिकेटर हैं जो इनको फॉलो करते हैं विराट कोहली का, और हाल ही में उन्होंने संन्यास लिया था टेस्ट में। इस बीच यह गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार नीचे रही, स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूंकि विकेट कीपर के दस्तानों में। विराट कोहली की बात की जाए, एक बड़ा नाम, और मैं कौन से शब्द इस्तेमाल करूं उनके लिए कम पड़ेंगे, क्योंकि विराट कोहली का नाम ऐसे ही ज़बान पर लेना मैं समझता हूँ कि, और क्रिकेट की बात हो तो विराट कोहली की बात ना हो, क्रिकेट अधूरा रहता है। इस बीच अगली गेंद इस बार लहराती हुई, छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। सचिन की बात ना हो तो क्रिकेट अधूरा पड़ता है। गॉड ऑफ क्रिकेट जिसको माना जाता है सचिन तेंदुलकर। आजकल विराट कोहली ने जो टेस्ट में संन्यास लिया था, और उन्होंने अगली गेंद करने के लिए इस बार और पिच गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, फिर से चौके इस बार बल्लेबाज, और लगातार 3 गेंदों पर चूक रहे बल्लेबाज। और न मालूम क्यों कि आज परिस्थितियाँ कुछ अलग, कुछ बेहतर नज़र आ रही है गेंदबाजों के लिए, और यहाँ संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ बल्लेबाज अहिर को। और इसके साथ कासिम लेफ्टी लगातार जूझ रहे अपने फॉर्म से। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार बेहतर गेंद, बैट और बैट साथ लाते हुए ड्राइव किया, मिस फील्डिंग, कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से स्वीपर कवर से फील्डर आए, चहलकदमी के साथ दूसरा रन पलट कर पूरा कर रहे हैं। और लगातार उस ओर से भी मिस फील्डिंग हो रही है, और क्या कौन सी फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर या फील्डर टीम, कैचेज छोड़े और रन छोड़े यहाँ पर, और फील्डिंग छोड़ी, रन आउट हो सकता था लेकिन नहीं हुए यहाँ बल्लेबाज। लगातार हाँ हाँ ना ना दोनों बल्लेबाजों की ओर से। मुनव्वर अगली गेंद करने के लिए फिर से ओवर द स्टंप, शॉर्ट गेंद, बैकफुट पे जाके गेंद को काट किया, फिर से गेंद बैकफुट पॉइंट की ओर, शानदार फील्डिंग। एक युवा टीम, मकबूल इस टीम का जो कैप्टन है,
और उन्होंने ये काम बेहतर किया है। जो युवा टीम बनाई है उसके इर्द गिर्द खेल रहे लियाकत को कौन बोल सकते हैं। और एक वर्षीय प्लेयर यानी कि काफ़ी समय से क्रिकेट खेला उन्होंने, सजाद ने भी काफ़ी समय से क्रिकेट खेला है। इसी बीच अगली गेंद ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक और गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। ये स्ट्रोक है भाई, सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला था और गेंद सीधे बॉलर के बगल की ओर से 6 रनों के लिए। ये लॉफ्टेड स्ट्रोक था इस बार बल्लेबाज की ओर से। जहीर का खाता खुला, हालांकि जहीर ने एक चौका लगाया था लेकिन छक्कू का खाता खुला यहाँ जहीर के। 25 क्या फिर से गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं शबीर। एक शानदार गेंदबाजी की शबीर ने। सेमीफाइनल मैच, 2 टीमें आमने सामने, अल कुदस अल समद। गेंदबाज शबीर एक बार फिर ओवर द स्टंप। कासिम लेफ्टी लगातार जूझ रहे अपने फॉर्म से। 2 चांस, हालांकि 2 बार वो लगातार बाल बचे और क्या उसका लाभ लेंगे। और ये देखने वाली बात होगी। मिड ऑफ दायरे के अंदर, कवर दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर, स्लिप कॉर्नर में एक, हालांकि 2 स्लिप फाइन लेग दायरे के अंदर और उसके अलावा शॉट मिड विकेट और मिड ऑन दायरे के अंदर। अब वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर रखा गया है और कासिम लेफ्टी एक बार फिर राउंड द स्टंप। शबीर चले गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे लेफ्टी इस गेंद का। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। इसी बीच ये गेंद इस बार हाफ वॉली पर ड्राइव किया, सीधे बल्ले से गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर और अब सहजता के साथ संभल कर बल्लेबाजी कर रहे जहीर को वापस स्ट्राइक मिली, क्योंकि जाहिर लगातार बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, क्योंकि जो शतकवीर बल्लेबाज है, पिछले मैच के हीरो, आज लगभग इनका भी काम किया था यहाँ। हालांकि फील्डिंग ने यहाँ साथ नहीं दिया था। गेंदबाज एक बार फिर ओवर द स्टंप, स्लिप 2, डीप थर्ड मैन, स्वीपर कवर और कवर दायरे के अंदर। इसी बीच अगली गेंद करने के लिए शॉर्ट गेंद, इस बार कुछ पलटकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रन लिया तेजी के साथ। शॉर्ट गेंद की थी इस बार नसीब पढ़ने के बाद इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है नसीर भाई। और आज जो सेमीफाइनलिस्ट है 4 टीमें और 2 आज खेल रहे और 2 का खेलना बाकी। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए फिर से लेफ्टी चले, फिर से ड्राइव किया हाफ वॉली पर, फिर से वाइडिश लॉन्ग ऑफ से दूर नहीं, चहल करने के साथ संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक और रन पूरा कर रहे हैं। कितना लकी देगी यहाँ अलसमद की टीम, अल कुदस नौगाम की टीम को। एक स्ट्रॉन्ग टीम है, मकबूल इसके पास बल्लेबाज है, सजाद है और ए बी है, और उसके अलावा और बल्लेबाजों की बात की जाए कुछ ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला कवर की ओर, स्वीपर कवर से फील्डर आए, चहल करने के साथ 3 गेंदों पर लगातार 3 सिंगल आए। हालांकि 5 गेंदों पर 4 गेंदों पर 4 सिंगल ये काम कर रहे हैं। पता है दोनों बल्लेबाजों के कि इस गेंदबाज ने घातक गेंदबाजी की है, यही कारण है अब संभल के फूक पे कदम रख रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का यहाँ अप्रोच होगा दोनों बल्लेबाजों को। और यहाँ लेफ्टी ने फील्डिंग का मुआयना किया, ऑन साइड में नजर दौड़ाई अगली गेंद करने के लिए राउंड द स्टंप। शबीर ये गेंद ड्राइव किया हाफ वॉली पर और मिड ऑफ से दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये कमाल का स्ट्रोक और तीर के
और जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप बल्ला सीधा करोगे और तब जाके आप एक शानदार स्ट्रोक पाओगे, और यही कारण है कि सीधे बल्ले से स्ट्रोक और गेंद बदले में बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। ये विश्वास भरा स्ट्रोक था लेफ्टी के बल्ले से। और इस बार हाफ वॉली से जो मुलाकात हुआ था गेंद और बैट का, और क्या दर्शनी था, लाजवाब था। स्ट्रेट बैट से जितना आप खेलोगे, सीधे बल्ले से खेलोगे तो तब जाकर रन आएंगे। आप गेंदबाज एक बार फिर राउंड द स्टंप शबीर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे फिर से। इस बार शॉर्ट गेंद पलट कर कट करना चाहते थे, और इस बार बल्ला ऊपर गेंद नीचे, विकेट कीपर के दस्तान में। ओवर की समाप्ति, और कितने ओवर की समाप्ति पर? 5 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये अब तक का लेखा जोखा आप शेयर कर सकते हो, और यहाँ से आप कमेंट में अपना सुझाव भेज सकते हो कि कौन सी टीम यहाँ मैच जीत सकती है और किसका पलड़ा भारी है। कुछ खामोश यहाँ नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ा डायमेंशन है इस ग्राउंड की अगर बात की जाए। पूंछपोरा T20 नॉकआउट टूर्नामेंट, और अगर आप श्रीनगर से आ रहे हो तो हार्थरट आपको उतरना है। हालांकि अगर अपनी गाड़ी हो तो हार्थरट से जाकर 5-7 मिनट लग जाते हैं यहाँ इस ग्राउंड से। लेकिन खूबसूरत ग्राउंड है, एक बढ़िया ग्राउंड है, डायमेंशन बड़ी है। लगभग 8 टीमें खेल सकती है इस ग्राउंड में। और कमी किस बात की है? अगर कमी है तो यहाँ बड़ा इवेंट अब तक नहीं हुआ है, और इंशाल्लाह इस साल, और जो ही मौसमी सरमा होगा और जो ही विंटर सीज़न होगा और अर्ली सीज़न जिसको हम कहेंगे अक्टूबर नवंबर का, तो हम ज़रूर यहाँ एक बड़ा इवेंट खोलेंगे, और जिसमें 16 टीमें होगी या 32 टीमें करेंगे हम। और वादी के जो भी बड़े क्रिकेटर है वो यहाँ लाएंगे हम जरूर। फिलहाल अगली गेंद, इस बार पैट और पैट साथ लाते हुए रन लिया था इस बार। पहले हाँ फिर ना इस बार, और किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप पर नहीं लगी, और अन्यथा एक और झटका लग सकता है। और क्या ये दोनों बल्लेबाज और यहाँ नाखुश है एक दूसरे से। मुबशर अली, जावेद हुसैन और सजाद बट, और इसके अलावा स्पोर्ट्स अड्डा उज़ैर अनाउंस न्यू समर कप। और जो ऑर्गेनाइजर बॉडी है उनका कहना है कि समर कप। इस बीच अगली गेंद बल्ले का किनारा, इसी के साथ आउट। इससे पहले जो स्ट्रोक खेला था, हालांकि तब जाकर मकबूल ने वो कैच छोड़ा था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम वही डायरेक्शन, सेम वही गेंद और सेम तरह का स्ट्रोक और सेम फील्डर चुना है इस बार। और बल्लेबाज ने कासिम अली, ऐसे लग रहा था कि आज उनका दिन नहीं, वापस जा रहे हैं। और लगातार यहाँ विकेट, ये दूसरा झटका लगा है, और नए बल्लेबाज नमूदार हुए हैं। और किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है? और अभी ये पहले इनिंग है मैच की, और चेस दूसरी टीम को करना है। और यहाँ से किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है? स्कोर 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले पर अंतिम ओवर, और एंट्री के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7006 622147। ये विलेज लेवल के तर्ज पे होगा। इम्तियाज निक्की आए बल्लेबाजी करने के लिए, और इम्तियाज और नासिर भाई क्या कहना है इसकी? और आप जितने भी स्ट्रोक इनके देखोगे आप दीवाने हो जाओगे, क्योंकि ये जो बल्लेबाज है विराट कोहली के फैन है। अमूमन शाम के टाइम, और लगभग उनके साथ मुझे बात हो रही है आधे घंटे की, तो तब जाके ये बोलता है कि आप फ़ोन रखो, मुझे कुछ विराट कोहली की इनिंग देखी है, तब जाके कल की जो प्रिपरेशन है उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। ये आपकी जानकारी में बता रहा हूँ कि किस तरह का फ़ैन है
और किस तरह रुचि है क्रिकेट के लिए इस इम्तियाज़, और यही 18 नंबर की जर्सी क्यों पहनी है। और आज MRF का बल्ला नहीं साथ में लाया है, और लगभग वो भी MRF का होता है, और हालांकि उनके गुलाब वो भी MRF की कैप हो, वो भी MRF की, सब कुछ उनका MRF का होता है। फिलहाल वो सामना करेंगे अगली गेंद का गेंदबाज एक बार फिर मुनावर, और सामना करेंगे निकी इम्तियाज़ अगली गेंद करने के लिए। इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को केवल पंच किया है, कट और बैकफुट। इस बार रन लेना चाहते थे और इस बार भी रन लिया, और लगातार हाँ ना बाद में उन्होंने सुनिश्चित किया कि अपने क्रीज छोड़ने का, और दूसरे एंड पर पहुंचे, उन्होंने अपना खाता खोला है यहाँ इम्तियाज़ ने, और वापस स्ट्राइक दी। 17 गेंदों पर 17 रन पर बल्लेबाजी कर रहे जाहिर हुसैन। जाहिर अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, इस बार ड्राइव किया हाफ वॉली पर, और लगातार वहाँ मिस फील्डिंग हो रही है, और इसी फील्डर से लगातार मिस फील्डिंग हो रही है। अगली गेंद मुनावर, सामना करेंगे फिर से जहीर, और डिस्टर्ब गेंदबाजी करने के लिए फिर से इस बार शॉर्ट गेंद, इस बार चूके, और बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। बढ़िया गेंद इस बार कून बनाती हुई, और इस बार विवश किया था बल्लेबाज को कि आप ड्राइव के लिए जाओ, लेकिन इस बार चूंकि विकेट कीपर के दस्तान में काफ़ी तेज़ गर्मी है, और गर्मी के साथ साथ यहाँ न सिर्फ प्लेयरों को यहाँ तपश है, और बल्कि यहाँ जो भी हमारे साथ स्कोरर है लगातार पानी पी रहे। अगली गेंद बल्ला चलाया, गेंद ऊपर कवर के ऊपर से चली गई, 1 रन पूरा कर रहे, दूसरा रन भी तेज से, और बदले में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये विश्वास बड़ा स्ट्रोक ने ताकत से भरपूर, और मैंने पहले ही बताया कि पहले, और जहीर हुसैन का कहना है मैं तो एक जिम जाता हूँ और दूसरा मेरा काम है क्रिकेट खेलना, और जिम से ये स्ट्रोक लगाया क्योंकि उनके पास पावर है और शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल था। 39 स्कोर 39 रन, और यहाँ मुर्तजा पानी की बोतल लेकर, और अनवर भट्ट लगातार उस ओर जा रहे हैं। इस टीम के कैप्टन अनवर भट्ट वो जा रहे हैं, और अगर उनकी बात की जाए, एक उनकी वजह से ये युवा टीम निकली है। मंजूर किंग दूसरी ओर काम कर रहे हैं, जो भी इवेंट निकल रहा है किसी भी वादी कश्मीर में, और किसी भी इवेंट में वो भाग लेते हैं। दूसरी ओर अनवर भट्ट वही काम करते हुए इन युवा चेहरों को सामने लाते हैं। यहाँ से कोई ना कोई ऐसे प्लेयर निकलेगा जो बाहर जाके अच्छी प्रदर्शन करेंगे, और ये देखने वाली बात। गेंदबाजी में परिवर्तन, और यहाँ से नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। समीर एक शानदार बल्लेबाज है। एक और इवेंट यहाँ से समर कप में निकलने वाला है। लाल बैट और पैर, समीर की गेंद, शानदार गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, शानदार तरीके से ठीक बॉलर की दिशा में गेंद को खेला। रन तो नहीं मिलेगा, किसी रन का इजाफा नहीं और कोई रन नहीं। 39 रन 6 ओवर की समाप्ति पर पावर प्ले में 39 रन। इसका मतलब ये है कि यहाँ अल कुदूस ने शानदार गेंदबाजी की है। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज एक बार फिर समीर चले। स्लिप कॉर्डर में एक 3 स्लिप और सीपर कवर या ऑफ साइड की फील्डिंग, कवर दायरे के अंदर, वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर एक, और डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, ये ऑन और ऑफ साइड की फील्डिंग। अगली गेंद इस बार बैट और पैर साथ लाते हुए रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, बैकवर्ड पॉइंट से दूर नहीं, और निकी इम्तियाज शानदार तरीके से गेंद के पीछे आ रहे, लगातार एक छरेरे काटते और शानदार, और जो उनका हाव भाव है उसी हिसाब से यहाँ बल्लेबाजी कर रहे निकी इम्तियाज।
आईपीएल की बात की जाए, शिवम गिल की टीम पहले पायदान पर, इसके अलावा विराट कोहली की टीम दूसरे पायदान पर, और तीसरे और चौथे पायदान पर कौन सी टीम है मैं नसीब से ज़रूर जानना चाहूँ, क्योंकि स्कोरर है मैं, वो आईपीएल में भी दिन भर स्कोर काउंट करते हैं। फिलहाल गेंदबाज एक बार फिर और द सामना करेंगे इम्तियाज़ अगली गेंद का। समीर चले एक बार फिर, ये बढ़िया गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक, हाफ वाली से मुलाकात, गेंद वाइड लॉन्ग ऑन की ओर, उसूर फील्डर जा रहे हैं, गिलाल है उसूर, एक रन पूरा कर रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं, 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बट अनवर के नेतृत्व में ये टीम, अल समद की टीम, बुंडीसबर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली टीम, और दूसरी ओर नौगाम से ताल्लुक़ रखने वाली टीम मकबूल की नेतृत्व में। कप्तान जो इस टीम के मकबूल मीर, एक बड़ा नाम। पिच अगली गेंद, ओवर पिच गेंद, सीधे बल्ले से स्ट्रोक, उस ओर फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच, ये तीसरा झटका लगा जहीर हुसैन का। ये तीसरा झटका लगा है, सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला था, लेकिन डीप मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, और वापस जा रहे, कुछ खास किया नहीं आज। और कितने रन बनाए इस बल्लेबाज ने, जहीर वापस जाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने, और कुल स्कोर 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज नमूदार हो रहे, और यहाँ से किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ अल कुद्दुस की टीम ने शिकंजा कसा हुआ है, और शानदार और लाजवाब यहाँ काम करते हुए। नए बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से बल्लेबाज यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अल समद की टीम वापस जा रहे हैं, या अगर बात की जाए साहिब, एक बार फिर गेंदबाज समीर, एक बड़ी विकेट उन्होंने ली है अब तक, और शानदार काम किया है यहाँ अल कुद्दुस की टीम को। फिलहाल कवर, बैकवर्ड पॉइंट, गली, स्लिप कॉर्डर में 2 फील्डर, ये ऑफ साइड में 2 दायरे के अंदर, दायरे के बाद कीपर कवर। गेंदबाज एक बार फिर समीर चले, अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद बैकफुट पर जाके गेंद को केवल दिशा भर दिया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की ओर, अब जाकर जब तक गेंद को फील्ड आबिद नदीम, इसके आबिद हुसैन, द लास्ट होप, आज दिन ये क्या बोल रहे हैं कश्मीरी में, ड्रीम बॉय, गर्ल चैंपियन की बात कर रहे हैं अल समद के लिए। नदीम गाइस, यू आर डूइंग गुड प्रोजेक्ट स्कोर, एनी गेस? और गेस तो आप करना है, आपको करना है, वेल डन। और टीम का कहना है दपा एदिन बैंकर, देखिए गेंद विलायत की गेंद बैटर पर साथ लाते हुए इस बार गेंद को खेला, केवल धकेल दिया था, 1 रन पूरा कर रहे। इस 1 रन के साथ 42 रन लगातार यहाँ टीम दबाव में खेल रही है, और दबाव का पूरा शिकंजा कसा हुआ है टीम अल कुद्दुस ने। गेंदबाजी की शानदार, और फील्डिंग आज खराब की है, और फिलहाल सईद मुंतजिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक, इस बार भी देर हवा में उस डीप वाइड लॉन्ग ऑन की ओर, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे निकी इम्तियाज,
गेंद वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन की ओर चली गई और फील्डर से कुछ गज अंदर, जब तक गेंद को फील्ड कर पाते चहलकदमी से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आज हमारे नए स्कोरर है नसीब। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार फिर से ड्राइव किया सीधे बल्ले से और फिर से 1 रन के लिए चिप स्ट्रोक जिसको हम कहेंगे। और देखिए पैसे जिनको सिंगल में कन्वर्ट किया, एक और रन पूरा कर रहे सजाद जो शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे। स्लिप कॉर्डर में 2 फील्डर, केवल इस बार जो ऑफ साइड है काफ़ी खाली पड़ा है, ऑन साइड में भरे हुए फील्ड है। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार शॉर्ट गेंद पड़ा, इस बार बैकफुट पे जाके टाइम मिला इस बार मिकी को और गेंद को केवल धकेल दिया था कवर की ओर, लेकिन कवर से दूर नहीं, सिंगल तो नहीं मिलेगा और किसी रन का इजाफा नहीं। गुड बॉलिंग बॉयज़, और ये किसी का विवर का कहना है। फिलहाल अगली गेंदबाजी करने के लिए फिर से चले। इसी बीच ये गेंद ओवर पिच गेंद इस बार ऑप्शन के बाहर, इस बार स्लोअर गति के साथ फिर रुक कर आई थी गेंद, फिर देखा कि ऑप्शन के बाद बल्ला केवल बल्ला चलाया और गेंद विकेट कीपर के दस्ता में। स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार स्लोअर गति की गेंद, बैकफुट पे जाके टाइम मिला, गेंद को खेला स्वीपर कवर की ओर, उस ओर फील्डर मौजूद चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा कर रहे। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। शानदार वापसी यहाँ देखने को मिली है। 2 3 4 हालांकि 3 बल्लेबाज आउट हुए, बड़े बल्लेबाज। अगली गेंद फिर से इस बार ओवर पिच गेंद, फिर से इस बार हल्के हाथों से केवल धकेल दिया था, रन चुराया उस ओर बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। आवाज़ ठीक नहीं आ रहे भाई, उज़ैर भाई, शोर आ रहा है। अलकुदुस नौगाम, वेल प्लेड गाइस। और ये नजीम सरवर का कहना है माइक निकालो, बरकत का कहना है आप ठीक आ रहे हैं, मैं मानता हूँ। ये नजीम सरवर का कहना है आप ठीक आ रहे हैं। और गेंदबाज एक बार फिर समीर ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे, मीर अल्ताफ और इम्तियाज, 2 ऐसे बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे। 47 8 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 6 की औसत से यह टीम रन बना रही है लगभग। एक बार फिर ओवर द स्टंप समीर चले, शॉर्ट गेंद पलट कर स्ट्रोक लिया, लेकिन उस ओवर फील्डर मौजूद और चहलकदमी के साथ 1 रन पूरा कर रहे। 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि, स्कोर बढ़ता हुआ 47 से बढ़कर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर समीर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। इस लाइव कवरेज को आप शेयर कर सकते हो। फिलहाल अगली गेंद करने के लिए फिर से इस बार ओवर पिच गए, सीधे बल्ले से स्ट्रोक, हाफ वाले पर मुलाकात, वाइड स्लॉगों से दूर नहीं और चहलकदमी के साथ 1 और रन पूरा कर रहे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर अल्ताफ वो सामना करेंगे। अनवर कर अगली गेंद इस बार तिरछा करते हुए गेंद को खेला थर्ड मैन बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। इस बार बल्ला चलाया था, ऑफ स्टंप के बाहर थी, केवल दिशा भर दी थी, स्लिप कॉर्डर में कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद ठीक बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था, ये विश्वास भरा स्ट्रोक था। ऑफ स्टंप के बाहर जैसे ही देखा बीट मिली और जगह मिली, मौका ताड़ा तो फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर प्रगति पर। समीर एक बार फिर ओवर द स्टंप, ये गेंद इस बार ड्राइव किया हाफ वॉली पर और गेंद कवर बाउंड्री के ओर 4 रनों के लिए। ये शानदार स्ट्रोक था, क्लासिक कवर ड्राइव और इस बार कवर का इलाका चुना और 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके।
ये विश्वास बड़ा स्ट्रोक था ऑफ स्टंप के बाहर। अल्ताफ के बल्ले से एक और चुआ। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन और 3 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये 9वां ओवर प्रगति पर। किसी विशेषज्ञ का कहना है विकेट पे आप डटे रहोगे, विकेट पे आप बने रहोगे, रन खुद ब खुद आएंगे। आप अर्ली डिसाइड नहीं करोगे नासिर भाई कि किस तरह का पिच है, किस तरह का ये हम आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। हर दिन नया दिन होता है और नए दिन के हिसाब से, पिच की मिजाज के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होती है बल्लेबाजी को। आप जाके आप बल्लेबाजी कर सकते हो और कोई तुरम खान हो, बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हो। डेड बॉल और बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि कोई तुरम खान क्यों ना हो और दिन ना हो तो कुछ वो कर नहीं सकते। और ये मैं इसलिए बात दोहरा हूँ कि ज़हीर हुसैन ने पिछली मैच में शतकवीर थे और शत की पारी खेली और लगभग उन्होंने 14,000 की, यहाँ जो 14,000 उन्होंने रुपए लिए और 14,000 उन्होंने लिए 2 बैट 6-6 हज़ार के और 2,000 उनके ओनर ने उनको यहाँ दिया इनाम के तौर पर। आज फेल हुआ और मेरा कहना यही और मेरा मानना ये है नसीर भाई, आप क्रिकेट कितना भी खेल सकते हो लेकिन क्रिकेट का जो एथिक्स है, रूल्स है, बैट कोई भी उठा सकते हो और बल्ला खेल सकते हो, लेकिन क्रिकेट के जो रूल्स है, नियम है, उस हिसाब से उनको पता नहीं होता है। चाहे हाल हाल में एक मैं लगातार उसकी जिक्र में लगातार करता जा रहा हूँ। विराट कोहली जब खेल रहे थे पाकिस्तान के विरुद्ध अगली गेंद करने के लिए फिर से चले ओवर द स्टंप। इस बार ओवर पिच गेंद सुलाग के अंदाज में एक बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और रही बात मैं बात कर रहा था विराट कोहली की, 28 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए, केवल 8 गेंदें थे पाकिस्तान के साथ। तब जाकर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन से गेंदबाजी कर रहे, हारिस को छोड़ो कि सिपनर जो गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने अचानक एक नो बॉल की थी। नो बॉल के बाद दूसरी गेंद जब उन्होंने की थी तो उस पर बोल्ड हुए थे बल्लेबाज 3-2। लेकिन जो पाकिस्तान के टीम के कैप्टन थे रिजवान, वो अंपायर से बोल रहे थे कि ये आउट है और तब जाकर विराट कोहली ने 3 रन बटोरे थे। वो अवेयरनेस और जो आप बोल रहे कि वो विराट कोहली है और दूसरी ओर रिजवान भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, उनको ये मालूम नहीं था उसको 3 रन बने। विराट कोहली ने अवेयरनेस दिखाई, 3 रन मैंने हासिल किए। मैं इस बात की मैं किसी की नहीं कहता हूँ कि उनको पता नहीं है, मगर कोई बल्लेबाज ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि अवेयरनेस गेम की, वो केवल बैट हाथ, उनको ये पता होता है कि बैट हाथ में लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं एक सेंचुरी लगाने, लेकिन बाकी उनको खुद पता नहीं होते मैंने कहाँ से स्ट्रोक लगाए, क्या मैंने ड्राइव लगाया, आज मैंने फुल स्ट्रोक लगाया, मैंने ऑन ड्राइव में स्ट्रोक लगाए, मिडान अंदर है, मिडान कहाँ पर होता है, ये उनको मालूम नहीं होता है। मैं किसी की बात नहीं दो रहा हूँ, ना मैं किसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कि आप जो बेसिक हो जाए क्रिकेट में वो आप जान लीजिए, पता होने चाहिए फील्डर कहाँ पर लगाया गया है। अगर उन्होंने सिक्योर लेग को ऑन साइड में लगाया गया तो फाइन लेग का किस ओर है, तो ये अगली गेंद फिर से इस बार स्ट्रोक खेला, उस ओर फील्डर मौजूद, एक आसान सा कैच यहाँ। चैनल पर थो मत और एक और झटका, इस बार अल्ताफ वापस जा रहे हैं, ये चौथा झटका लगा है और सीप स्ट्रोक लगा त्रेश में भाया अच्छे त्रेश न्यू त्रेश अपर में ही
News utre. Bowler's name Nawaz. और गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी सईद मुंतज़िर का कहना है डेफिनेटली इट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ ग्लोरियस और ये उनका कहना है गेम को स्लो करो ब्रिंग ए सिपनर्स और रन लीकिंग ऑलमोस्ट 6 पर ओवर नॉट ए गुड साइन और गेंदबाजों की अगर बात की जाए मैं समझता हूँ कि आज कुछ अच्छा काम किया है गेंदबाजों ने और अल-समद की टीम एक बड़ी टीम है पिछले विनर टीम है पिछले जो इवेंट निकाला था हमने वो उसमें विनर बने और शानदार बल्लेबाजी के नए बल्लेबाज नमूदार हुए फैसला आए बल्लेबाजी करने के लिए त्रेश अपने त्रेश अन्य मंचना त्रेश चतुर्थी कूद गो
Tayo rin eh. Kaya sa tao tara.